बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में 400 साल पहले घटी एक ऐसी दिव्य घटना जिसके बाद यहाँ हर 2 मिनट में लगाया जाने लगा पर्दा। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में पर्दे का क्या रहस्य है? वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हर 2 मिनट में बांके बिहारी मंदिर के सामने पर्दा लगा दिया जाता है। इसके पीछे एक रहस्य है। कहा जाता है कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की प्रतिमा इतनी मनमोहक है कि भक्त इस प्रतिमा को देखते ही रह जाते हैं और भगवान अपने भक्तों के प्रेम में इतने लीन हो जाते हैं कि उनके पीछे मूर्ति स्वरूप में ही चल देते हैं। 400 साल पहले बांके बिहारी मंदिर की प्रतिमा के सामने कोई पर्दा नहीं लगाया जाता था। एक घटना के बाद ऐसा किया जाने लगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी घटना। कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को है। जन्माष्टमी पर कृष्ण भक्त ब्रजभूमि के मंदिरों में जाकर कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। आप भी अगर जन्माष्टमी पर मथुरा वृंदावन की यात्रा पर जाने का मन बना रहे हैं तो आपको वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से एक कथा जुड़ी हुई है। आपने कभी न कभी बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी यह बात जरूर सुनी होगी कि बांके बिहारी मंदिर में स्थापित कृष्ण जी की मूर्ति के सामने बार बार पर्दा लगा दिया जाता है। वास्तव में इस रहस्य से एक कथा जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं बांके बिहारी मंदिर में बार बार पर्दा लगाने का क्या रहस्य है। ये घटना 400 साल पहले हुई थी, जब एक वृद्ध महिला बांके बिहारी मंदिर आई थी। वास्तव में इस वृद्ध महिला के जीवन में कोई नहीं था। वह निसंतान थी और उसके जीवन में ऐसा कोई नहीं था जो उनका ख्याल रख सकता था। उस वृद्ध महिला को बहुत चिंता हुई कि आखिर वह किसे अपना कहेगी और किसे अपनी धन संपत्ति सौंपेगी। इसी दुख में वृद्ध महिला वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन में लीन हो गई। वृद्ध महिला कृष्ण के भजनों में लीन होकर एक टक बांके बिहारी जी की मूर्ति को देखने लगी। वृद्ध महिला को बांके बिहारी जी की भोली सी सूरत और नयन सूरत इतने मनमोहक लगने लगे कि वह घंटों तक वहां बैठी बैठी एक टक बांके बिहारी जी की मूर्ति को निहारती रही। बांके बिहारी जी को देखते देखते उनके मन में विचार आया कि वह बांके बिहारी जी को ही अपना पुत्र बनाकर उनके नाम सारी जमीन जायदाद कर देगी। ये सोचते हुए वृद्ध महिला मुस्कुराए और बांके बिहारी जी के सामने हाथ जोड़कर जाने के लिए खड़ी हुई। लेकिन जैसे ही वृद्ध महिला जाने के लिए खड़ी हुई, एक चमत्कार हुआ। बांके बिहारी जी अपना स्थान छोड़कर उस वृद्ध महिला के पीछे पीछे अपने मूर्ति स्वरूप में ही चल दिए। जब मंदिर के पुजारियों ने बांके बिहारी जी को उस वृद्ध महिला के पीछे जाते देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर वृद्ध महिला से ऐसा होने का कारण पूछा। तब वृद्ध महिला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। इस कहानी को सुनकर मंदिर के पुजारी समझ गए कि वृद्ध महिला के वात्सल्य और भक्ति भाव ने बांके बिहारी जी का मन मोह लिया है। बांके बिहारी जी किसी बालक की तरह वृद्ध महिला के पीछे पीछे चले जा रहे थे। ये देखकर पुजारियों ने बांके बिहारी जी के सामने हाथ जोड़ लिए और उन्हें मंदिर में वापस अपने स्थान पर विराजमान होने के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन ऐसा लगता था कि बांके बिहारी जी वृद्ध महिला के साथ जाने का हट कर बैठे थे। बहुत समय बाद जैसे तैसे पुजारियों ने बांके बिहारी जी को मनाकर वापस बांके बिहारी जी के स्थान पर स्थापित किया। इस दिव्य घटना ने एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया था कि भगवान किसी वस्तु के नहीं बल्कि भाव के भूखे होते हैं। इस घटना के बाद से ही वृंदावन के बांके बिहारी जी की मूर्ति के सामने हर 2 मिनट में पर्दा लगाते हैं कि कहीं बांके बिहारी जी किसी भक्त के प्रेम और भक्ति भाव में डूबकर उनके साथ न चले जाए। तब से बांके बिहारी जी के सामने पर्दा डालकर भक्तों को लगातार उन्हें निहारने से रोका जाता है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।